नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा। आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। नगर निगम शहरी क्षेत्रों में इसलिए बनाया जाता है कि वहां के लोगों को कई तरह की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। लेकिन राजधानी लखनऊ में आलम कुछ उल्टा है, जहां आम लोग सरकार को टैक्स देते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि नगर निगम उन्हें कई तरह की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, जिनमें सैनिटाइजेशन से लेकर कई तरह की और जरूरी सुविधाएं, जैसे बारिश हो जाए तो जलभराव की स्थिति न उत्पन्न हो, स्वास्थ्य सुविधाएं मौके पर उन्हें मिल जाएं, समय रहते फॉगिंग, छिड़काव जैसी चीजें उपलब्ध हो सकें क्षेत्र में। लेकिन राजधानी में बीकेटी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जहां ऐसी सुविधाएं कोसों दूर हैं। आम लोगों से जब डेली इनसाइडर की टीम ने बातचीत की तो पता चला कि हल्की सी बारिश होने के बाद भी जलभराव की स्थिति हो जाती है। बीते दिनों जब लखनऊ में तेज बारिश हुई थी तो बारिश का पानी अभी भी देखा जा रहा है। ऐसे में आम आदमी कैसे अपने घर से निकलता है, कैसे ऑफिस जाता है और किन समस्याओं का सामना करता है, इसी विषय पर डेली इनसाइडर की टीम ने विशेष बातचीत की। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो परेशान होइए, आप लखनऊ में हैं। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के गुडम्बा बगिया में मौजूद हैं, जहां पर नगर निगम और सरकार के विकास के दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नज़र आ रही है। अभी हाल ही में राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद तमाम इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई थी। लेकिन नगर निगम का कहना है कि तमाम प्रयासों के बाद जल निकासी कराई गई और जो क्षेत्रवासी हैं उनको परेशानियों से मुक्त कराया गया। लेकिन अगर ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखाएं तो बरसात होने के बाद जो जल भराव की समस्या है वो इस इलाके में देखने को मिल रही है। गुडम्बा थाना है, ये गुडम्बा थाना के अंतर्गत आता है गुडम्बा बगिया। जोन 7 आता है नगर निगम का। जब हाल ही में 88 गांव शामिल किए गए थे, उसमें ये भी एक इलाका था जो नगर निगम के क्षेत्र में शामिल किया गया था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नगर निगम इस इलाके में झांकने तक नहीं आया है। स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है, लेकिन अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये स्मार्ट नहीं बल्कि बदहाल सिटी नज़र आ रही है। ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर इस तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो भी टैक्स देते हैं, वो भी यहाँ के निवासी हैं, वोट देते हैं, तो उन्हें भी जो मूल सुविधाएं हैं उनसे वंचित रखना सही नहीं है। लेकिन अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो जो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही जाती है, जो विकास की बात कही जाती है, वो इस क्षेत्र से राजधानी लखनऊ के नदारद नजर आ रहा है। तमाम तरीके के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं जो इलाके हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते, जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाते। और यही कारण है कि जब बारिश होती है या तमाम समस्याएं आती हैं, मौसम परिवर्तन होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित यही क्षेत्र होते हैं। अगर बात की जाए इस पूरे नज़ारे की, तो कहीं ना कहीं यहाँ मच्छर पनपते हैं। डेंगू का जो खतरा राजधानी लखनऊ में लगातार कहर बरपा रहा है, वो यहीं से उसको न्योता मिलता है। और अगर बात करें इस क्षेत्र की, तो बीकेटी विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। तमाम तरीके की समस्याएं हैं, यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, उनका कहना है कि हम भी टैक्स देते हैं, हम भी वोट देते हैं, तो आखिर क्यों हमें मूल सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। ये वो जनता है जो सरकार चुनती है, मुख्यमंत्री चुनती है, लेकिन जब बात आती है इनके विकास की तो सिर्फ दावे किए जाते हैं, विकास इनसे कोसों दूर नजर आता है। क्षेत्रवासियों से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप राय। कितने साल हो गए आपको इस क्षेत्र में रहते? 10 साल रहते हो गया। अच्छा, 10 साल से जो विकास की बात कही जाती है वो आपको नजर आया है? नाम तो लखनऊ नगर निगम का, नगर का है, स्मार्ट सिटी में लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट नाम की कोई यहाँ पे चीज़ है नहीं। जो है यहाँ पे जो है इस बच्चों की स्कूल आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, एक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग वहाँ पे बाइक या कार लेकर के फंस जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है छुट्टा जानवरों की है। रास्ते में अगर आदमी आ रहा है, अगर जरा भी चूक जाए, पता चले कि कोई गाय है, कोई बछड़ा है, कहीं पे कोई गिर जा रहा है। दूसरी बात, नगर निगम में तो नाम इसका आ गया है, लेकिन नगर निगम के ना कोई कर्मचारी यहाँ आते हैं, ना ही कोई अधिकारी यहाँ आते हैं। कंप्लेन करने पे कहते हैं कि अच्छा हम भेज देंगे। ये जोन 7 में आता है, कुर्सी रोड के पश्चिम तरफ जोन 3 लगता है, कुर्सी रोड के पूर्व तरफ जोन 7 लगता है। 2020 तक यहाँ पे प्रधानी चली है, 2020 के बाद नगर निगम में अटैच हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई विकास दिख नहीं रहा, सारे विकास यहाँ से नदारद चल रहे हैं। अब इतनी समस्या हो रही है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, चाहे वो पेट दर्द से बीमार है, चाहे बुखार से बीमार है। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे मच्छरों की हो गई है। घर से पानी नहीं निकल रहा है क्योंकि नाले हो गए हैं जाम। बेसिक समस्या जो है यहाँ पे है रास्ते की है। इसके अलावा और क्या कहें, नाम तो लखनऊ का, लेकिन लखनऊ के नाम पे कुछ है नहीं। जो भी बाहर से आता हो कहता मैं लखनऊ मकान ले लिया हूँ, लेकिन उस समय
लेने के टाइम तो हर सब लोग कहते हैं मैं यहाँ आपको ये सुविधा दूंगा, वो सुविधा दूंगा, सरकार यहाँ है, लेकिन कोई भी कुछ मौके पे नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम पे भी मुख्यमंत्री अधिकारी कहते हैं सब कुछ है, लेकिन मुख्यमंत्री के आगे पीछे जो लोग लगे हुए हैं उन्हीं लोगों की चल रही है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे सर, एक लंबा अरसा हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए, ये जो समस्या है ये हर साल आपको नजर आ रही है, शुरू से ही आपको यहाँ नजर आ रही है या इस बार कुछ हम लोग यहाँ आए हैं तब से यही समस्या है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल, रास्ते में गिर जाते हैं। अभी 3 दिन पहले वहाँ रिक्शा पलट गया था सामने वाले सड़क पे। नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, हर तरह समस्या ही समस्या है। कुछ भी यहाँ सिर्फ कागजों में विकास कार्य दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, नगर निगम हो चाहे सरकार हो, तमाम तरीके के प्रयास कर रही है, स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है, तो इसको आप स्मार्ट कहेंगे या बदहाल कहेंगे? सबसे बदहाल है, स्मार्ट कहीं नहीं है। यही तो देख लीजिए, स्मार्ट सामने आपके दिख रहा है, सामने आपके दिख रहा है, खड़ंजा धंस गया है, पानी निकलने की कोई जगह नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, सब पलट जाते हैं रास्ते में। अच्छा, इसकी शिकायत अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ कही? इसकी शिकायत केशव मौर्य जी को दिया गया है लिखित, उन्होंने पैड पे मार करके लिख दिया। कोई आया था चेक करने भी, कहा बरसात बाद काम होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। यहाँ कई बार एप्लीकेशन दिया गया, नगर निगम वाले आते हैं, वहीं से सड़क से पानी देख करके वापस चले जाते हैं, इधर नहीं आते हैं। इस समय डेंगू और मलेरिया का प्रकोप राजधानी में लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग हो चाहे नगर निगम हो, कहा जा रहा है कि यहाँ पे फॉगिंग कराई जा रही है, तमाम तरह की विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। आप लोग को यहाँ कुछ नजर आया? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, कहीं फॉगिंग का कार्य कुछ नहीं हुआ है। सरासर सब झूठ है, सब कागजों में दिख रहा है, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। कागजों में दिख रहा है, धरातल पे नहीं दिख रहा है। जी हाँ, अगर बात करी जाए इस क्षेत्र की तो तमाम तरीके के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि लगातार यहाँ पे समस्याएं बरकरार हैं। हमने लिखित शिकायतें दी, सरकार तक पहुंचाई शिकायतें, अधिकारियों तक पहुंचाई शिकायतें, लेकिन उन शिकायतों का अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया है। समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। और अगर हम इस इलाके की सड़कों का हाल आपको दिखाएं तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी, गड्ढे मुक्त की बात कही जाती है, गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे उत्तर प्रदेश में। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पे पहली बात तो सड़कें ही नहीं हैं, खड़ंजा बनाया गया है। और कहा यह जाता है कि आप लखनऊ में रहते हैं तो मुस्कुराइए, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं उनके चेहरों से जो मुस्कान है वो अब कहीं दूर चली गई है, क्योंकि वो मूल समस्याओं के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद जो मूल समस्याएं हैं उनसे लोग अभी तक पार नहीं पा रहे हैं। सरकार विकास उत्सव मना रही है, लेकिन अगर राजधानी लखनऊ में एक इलाका ऐसा है जहां पर विकास केवल कागजों में है, सड़कों पे या जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये वो सड़कें हैं जहां से रोजाना लोग आते जाते हैं, बच्चे यहां से स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, और अगर जरा सी भी चूक हुई तो शायद जो स्थिति है उनकी वो कुछ और ही नजर आएगी। लेकिन अगर बात करी जाए सरकार के दावों की तो पोल खुलती हुई सरकार की दावे दिखाई दे रहे हैं। और भी क्षेत्रीय लोग, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये समस्याएं कब से हैं? यहाँ तो करीब 15 साल से हैं। यहाँ 15 साल से ये समस्या हमेशा बराबर रही। बारिश में कभी भी ये समस्या कभी ख़त्म नहीं हुई। ये नाली भी कभी खड़ंजा बिछाया था तो धंस गया, सब देखिए पूरी नाली पूरी फुल है। यहाँ गोबर डालते हैं, इससे डेंगू की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, घुटने घुटने भर से पानी जाते हैं, मगर बच्चे भी स्कूल जा ही नहीं पाते हैं। कहीं कोई काम नहीं हो पाता किसी का भी, गाड़ियाँ गिर जाती हैं यहाँ पे। और ये रिक्शा उस दिन पलट गया था, उसमें 2-4 लोग थे, वो भी गिर गए। यहाँ की समस्या 15 साल से हम बराबर आ रहे हैं। उस 5 साल प्रधानी 10 साल जो करते हैं, तो 15 साल हमको हो गया है। 15 साल में इतनी प्रधानी हुई, प्रधान भी यहाँ कोई काम नहीं करता। प्रधान खाली अपना ही भरता है, किसी की समस्या नहीं सुनता है। जब आप लखनऊ में आए थे रहने तो आपसे ये कहा गया था कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन जब से आप आए हैं क्या आपके चेहरे पे मुस्कान? कभी मुस्कुराहट आई नहीं, कभी नहीं आई, कभी मुस्कुराहट आई नहीं। और बच्चे दुखी रहते, बीमार पड़ गए हैं। समय डेंगू इतना हो रहा है, इतना मच्छर पड़ा हुआ है, देखिए पूरा मैदान में गोबर ही गोबर है। और जब कभी कहो गोबर के लिए, कहते हैं ये तो सरकारी ज़मीन है, ये गोबर तुमसे क्या मतलब है, तो बच्चे क्या खेलेंगे। नगर निगम जिस तरीके से अपने दावों की बात करता है कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं, वो अभियान यहाँ से नदारद की नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल नज़ारा नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ नहीं, नगर निगम के नाम से वह खाली एक फंडा है ये कि नगर निगम आ गया। वो रोड पे बैठते हैं, उनसे कहो, वो अपने कर्मचारी भेजते हैं, वो फड़वा लेके घूम के वापस चले जाते हैं। कभी कुछ नहीं। ये नालियाँ फुल, हमने कहा कभी भी इसको निकाल दो, पानी निकलता रहेगा बराबर, रोड पे नहीं आएगा पानी, मगर मानते नहीं है। कभी एक काम नहीं हुआ यहाँ पे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जो नगर निगम है वो जब
आता है तो वो बदहाल स्थिति देखकर वापस लौट जाता है। हालांकि अगर नगर निगम की बात कही जाए तो नगर निगम तमाम तरीके के दावे करता है कि बीमारियों से बचने के लिए हम विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं, फॉगिंग करवाई जा रही है, एंटी मलेरियल दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये वो इलाका है जो इन सब से कोसों दूर है। विकास के नाम पर यहाँ पर सिर्फ कागजी काम हुआ है, लोगों का यही कहना है। और अगर बात करी जाए जो मूल समस्याएं हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि मूल समस्याओं से ये लोग आज भी पार नहीं पा रहे हैं। जहाँ भी आपकी नज़रें जाएंगी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका किस तरीके से अपनी बदहाली पर रो रहा है। यहाँ के लोग बदहाली पर रो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो नगर निगम है या जो सरकार है वो इनकी कोई बात नहीं सुन रही है। कहना ये भी चाह रहे हैं लोग कि जब हम लखनऊ में आए थे तो हमसे ये कहा गया था कि आप मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, लेकिन जो मूल सुविधाएं हैं उनसे आज भी ये लोग वंचित हैं। सरकार विकास उत्सव मना रही है, सरकार वाणिज्य उत्सव मना रही है, नगर निगम पीठ थपथपा रहा है कि हम विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ के लोगों की बात सुनी जाए तो उनका ये कहना है सिर्फ कागजी दावे हैं। और कागजी दावे कब तक सार्थक साबित होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर जो मूल सुविधाएं हैं उनसे लोग वंचित हैं। ये लोग भी टैक्स देते हैं, ये लोग भी सरकार को चुनते हैं, लेकिन जब सरकार को चुन लेते हैं उसके बाद जो इनकी स्थिति पहले थी वही बाद में भी रहती है। ये लोग आज भी समस्याओं से पार नहीं पा रहे हैं। जब मूल समस्याओं से ही लोग पार नहीं पा पाएंगे तो जो आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं वो उसका क्या वजूद रह जाता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर बात करें योगी सरकार की तो योगी सरकार ने तमाम तरीके के दावे किए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उस दावे की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। यहाँ के लोगों ने साथ दिया, विश्वास भी दिया, विश्वास लगाया, लेकिन जब विकास की बात आई तो वो कोसों दूर नजर आ रहा है। अब ये स्थिति कब तक रहेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं जो मूल सुविधाएं हैं उनको देने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग अभी भी मूल सुविधाओं से वंचित हैं। उस सुविधा कब तक उनको मिलती है ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।